नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैडेस्ट्रल सर्वे के खतियान के आधार पर क्या हम उस जमीन पर दखल कब्जा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान यदि है मेरे पास, तो हम चाहते हैं कि उस खतियान के आधार पर उस जमीन पर दखल कब्जा कर लें, तो क्या यह संभव होगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कैडेस्ट्रल सर्वे जो किया गया उसका खतियान आपके पास है, तो अब तक क्या उसी की मान्यता है या फिर दोबारा आपके यहाँ सर्वे होकर उसकी मान्यता दी गई है, इसे देखना है पहले। यदि अब तक कैडेस्ट्रल सर्वे की ही मान्यता है, उसी के नक्शा और उसी के खतियान की मान्यता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जो है खतियान काम आएगा आपका। लेकिन उस खतियान के आधार पर आपको देखना पड़ेगा कि उसका जमाबंदी है या नहीं। यदि उस खतियान के विवरण के साथ जमाबंदी भी आपका होगा तो ये आपका कागजी तौर पर ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं कि उस जमीन पर दखल कब्जा कर लें, तो आप डायरेक्ट दखल कब्जा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जमीन को कब्जा किए हुए है तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप उनसे प्रेम पूर्वक बोल सकते हैं पहला कि देखिए, इस जमीन का कागजात मेरे पास है, यह जमीन मेरा है, इस जमीन को आप छोड़ दीजिए। एक तो ये तरीका है। यदि वो नहीं छोड़ते हैं तो आपको बलपूर्वक उसे हासिल करना पड़ सकता है, ठीक है, ये तरीका होगा। यदि आप बलपूर्वक हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है कि बलपूर्वक आप हासिल करें, ठीक है, तो लीगल नहीं है तो इसके लिए नहीं भी हो सकता है, नहीं भी कर सकते हैं। जो समझदार व्यक्ति रहते हैं वो लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं, वो लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं, ठीक। तो इसके अलावा जो तरीका है वह है कि आप कोर्ट में केस दर्ज करेंगे, ठीक है। तो वो कोर्ट का जो परिणाम आएगा अंत में, उस परिणाम के अंतर्गत आपको दखल कब्जा दिलाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।